Dear students, today's our topic is plant anatomy, shoot system and plant tissues. What is plant anatomy? Plant anatomy बॉटनी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर साथ ही इसके विभिन्न भागों की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं। यही प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। शब्द एनाटॉमी का गठन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एना मीन्स डिफरेंट अर्थात भिन्न एवं टेम्निन मीन्स टू कट अर्थात काटना, और इन दोनों को संयुक्त रूप से एनाटॉमी कहा गया है। एनाटॉमी विज्ञान को इंटरनल मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। ग्रुप्स और masses of cells that are alike in region, structure and function from tissue is called as plant tissues. जैसा कि हम जानते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में प्लांट एनाटॉमी में 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर 1 मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड परमानेंट टिश्यू जिसे हम स्थायी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, एंड द थर्ड इज़ सिक्रेटरी टिश्यू। तीसरे प्रकार का टिश्यू स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने इस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को परमानेंट टिश्यू की श्रेणी में रखा है। मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम इज़ ए ग्रीक वर्ड मेरिस्टोसिस which means to divide. मेरिस्टेम्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द मेरिस्टोसिस से हुई है। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है टू डिवाइड अर्थात विभाजित होना। जैसे कि इस अर्थ से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोशिकाओं में एक्टिव रूप से डिवीजन होने की एक अनूठी क्षमता होती है। अतः मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं: विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह या ग्रुप जिसमें एक्टिव रूप से विभाजित एवं पुनर्विभाजित होने की क्षमता हो तथा जो पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हों। इसे ही हम मेरिस्टेम्स या विभज्योतक कहते हैं। इस डायग्राम में मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में बताया गया है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम। नंबर 1 कैरेक्टर इज composed of immature cells which are state of division and growth. The second character is intercellular spaces are absent, and the third is cells are rounded, oval or polygonal in shape. The fourth character is cells are always living and thin walled. Each cell has abundant cytoplasm and one or more nuclei. Next character is nuclei are macroid, small or absent. And the last character is the cells are capable of regular continuous mitotic division. चूँकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स लाइफ टाइम बार बार विभाजित होती रहती हैं और नई नई डॉटर सेल्स का निर्माण करती रहती हैं, अतः इस महत्वपूर्ण कार्य के अनुरूप ही इनकी संरचना भी होती है। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे गोलाकार, अंडाकार, पॉलीगोनल हो सकती हैं, परंतु इनका साइज़ अपेक्षाकृत दूसरी कोशिकाओं की तुलना में छोटा होता है। इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल अत्यंत थिन
या पतली होती है, साथ ही साइटोप्लाज्म डेंस या गाढ़ा होता है। इसके साथ ही साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस लार्ज या बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। हालांकि इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं, परंतु हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को विभिन्न विशेषताओं तथा प्रमुख लक्षणों के आधार पर, जैसे इनकी ओरिजिन, पोजीशन, सेल डिवीज़न का तल व इनके फंक्शन के आधार पर इनको निम्न भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, नंबर 3 on the basis of differentiation, and 4th on the basis of their important function. Based on origin, the meristematic tissue based on origin can be classified into two types. Number 1 primary meristem and the second is secondary meristem. इस क्लासिफिकेशन की स्टडी करने से पूर्व हमें जान लेना आवश्यक होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक अन्य प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, जिसे प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, और इन कोशिकाओं को प्रोमोडिया या यूमेरिस्टेम भी कहा जाता है। प्रोमेरिस्टेम की सेल्स स्टेम और रूट के एपिकल पार्ट पर पाई जाती है और प्लांट बॉडी बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी सेल्स का होता है, क्योंकि ये सबसे पहली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। ये कोशिकाएं प्लांट एम्ब्रियो के रेडिकल और प्लूमुल को विकसित करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, यानी कि सीडलिंग्स में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज़ द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, responsible for the primary growth in the plant body, it gives rise to the primary permanent tissue of the plant body. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स प्लांट्स की प्रारंभिक या शिशु अवस्था में ही प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। इनका डिवीज़न प्रोमेरिस्टेम कोशिकाओं से होता है तथा प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण या उसकी सक्रियता के कारण प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लाइक एग्जाम्पल एपिडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम आदि प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जीवन भर एक्टिव रहती हैं और डिवाइड करती रहती हैं तथा ये मेन प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और ब्रांचेस की एपिकल पार्ट पर पाई जाती हैं। इसके अलावा लीफ बड में इनिशियल्स रूप से पाई जाती हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक प्रकृति की होती हैं। इस एग्जाम्पल में
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो रूट और स्टेम की टिप पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्राइमरी मेरिस्टेम का मेन लक्षण प्लांट की शिशु अवस्था से ही होता है और इसी स्टेज में इनमें एक्टिव सेल डिवीज़न पाया जाता है। परंतु कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एडवेंटिशियस रूट्स के एपेक्स पर पाई जाने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स को भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि इनका विकास भी एडवेंटिशियस रूट्स के डेवलपमेंट के साथ ही होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट इज़ द मेरिस्टेम that appears later in the life cycle of the plant. It is the responsible for the secondary growth in the plant body. It give rise to the secondary permanent tissues such as secondary cortex and secondary xylem. For example, cork cambium and vascular cambium. Cork cambium और vascular cambium ये दोनों ही सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। इस श्रेणी की मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रारंभ में परमानेंट टिश्यू का पार्ट होती हैं, लेकिन पौधों की आयु बढ़ने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार ये मेरिस्टेमेटिक प्रकृति की हो जाती हैं और एक्टिव रूप से डिवाइड करती हैं, देन रीडिवाइड करती हैं। अतः इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि बाद में एक्टिव सेल डिवीज़न क्षमता प्रदर्शित करती हैं, उन्हें ही हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम तथा इसके अतिरिक्त कैम्बियल रिंग, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिवीज़न के उपरांत सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करती हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी फ्लोएम की सक्रियता से या सेकेंडरी फ्लोएम की जो सेल्स की एक्टिविटी है उससे कॉर्क, बार्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जैसे बहुत सारे सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पोजीशन के बेसिस पर 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।